मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें कहने का अधिकार है और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहल पार्टियों में होने लगी है उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से भयभीत विपक्ष बिखरते बिखरते फिर संभलने की कोशिश में लग गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग होने के बाद दिल्ली में केजरीवाल भी अप्रत्याशित तरीके से कांग्रेस से हाथ मिलाने का कदम बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कांग्रेस सीट शेयरिंग पर मन बनाती दिखाई दे रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटते टूटते जो ही उभरा वैसे ही इंडिया गठबंधन में संजीवनी आ गई। गठबंधन से बाहर जाने को तैयार बैठी तमाम अहम पार्टियों ने अपने विचार बदल दिए। उनके इरादे बदल गए, उनके तरीके बदल गए, उनके बोलचाल बदल गए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में कांग्रेस को मात्र एक सीट देने की बात कर रहे थे दोस्तों, उनका हृदय ही परिवर्तित हो गया। आप 7 सीटों में 3 सीटें भी कांग्रेस को खुशी खुशी देने को तैयार हो गए। उधर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रति अपना नजरिया बदलते दिखाई दे रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वे कांग्रेस में मिलकर पश्चिम में भाजपा के सामने साझा प्रत्याशी लड़ती दिखाई दे। उधर जयंत चौधरी भी दुविधा में घिरे नजर आ रहे हैं। भाजपा की चाल में फंसे जयंत यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे एनडीए की तरफ जाएं या कि इंडिया गठबंधन पुनः जहां मिले थे वहीं चले जाएं। भारतीय राजनीति जिस दौर से गुजर रही है उसमें किसी भी घटना से घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश में मची सियासी हलचल भी कोई भी चौंकाने वाली खबर दे तो चौंकने की जरूरत नहीं है। भारत रत्न के बहाने भाजपा को दिल दे बैठे जयंत चौधरी अगर आने वाले दिनों में अखिलेश यादव पर दिल आ जाए तो इसमें देश की जनता को आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, जिस तरह से बिहार में रेड कारपेट एनडीए में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को बिछाया गया, जबकि एनडीए में खुद बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है जो कि शंकर जी की बारात से कम नहीं है। इंडिया गठबंधन की टूटन अब थमती नजर आने लगी है। जो लोग अलग अलग रास्ता लेने लगे थे वही भी गठबंधन की ओर लौटने लगे हैं। इंडिया गठबंधन में अभी तक चला ड्रामा सीटों की चीना झपटी का एक प्रयास था, इससे अधिक और कुछ भी नहीं था। सभी दल 2019 में भाजपा से अकेले लड़कर देख चुके हैं। नतीजा सभी ने देखा। सभी जानते हैं कि मोदी के चेहरे को अकेले हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए सभी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था दोस्तों, और मोदी के सामने पूरे देश भर में एक ही मिला जुला प्रत्याशी लड़ाने का प्लान
बनाया था। इंडिया गठबंधन का बनाना राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। उनके पीछे सत्ता सुख की लालसा थी और अस्तित्व के समाप्त होने जाने का भय था। गठबंधन के बिखरने का भी कमाबोश यही कारण था। स्वार्थ की सवारी पर सफर को निकले इंडिया गठबंधन की गांठें ढीली होते देर न लगी। टिकट बंटवारे की लड़ाई उसके बाद बनने के बाद से ही नजर आने लगी थी। सीटों की खींचातानी गठबंधन के दलों में शुरू से ही होने लगी थी। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप गठबंधन की शक्ति और इमेज को कमजोर कर रहे थे। इसी बीच बिहार के नीतीश कुमार ने जो खेल किया, इससे इंडिया गठबंधन टूटने की शुरुआत हो गई। भाजपा बहुत खुश थी, लेकिन गठबंधन में फिर से ताकत आई। नीतीश ने इंडिया गठबंधन को बनाने का सारा प्रयास किया था, तब वे ही भाजपा के साथ हो लिए तो देश भर में इंडिया गठबंधन की कमजोर छवि तेजी से उभरने लगी थी और उसके बिखराव पर आम चर्चाएं शुरू हो गई। फिर उसकी गंभीरता भी जाती रही। केजरीवाल, ममता बनर्जी के द्वारा बीच बीच में कांग्रेस के प्रति आती तलख टिप्पणियों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। जो कुछ बचा था उसे जयंत चौधरी ने पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात से प्रभावित होकर जयंत चौधरी ने भी इंडिया गठबंधन को बाय बाय कह दिया। इतना होते इंडिया गठबंधन पूरे देश में खत्म नजर आ रहा था। ऐसे में तो पूरे देश की नजर समाजवादी पार्टी के निर्णय पर लगी थी। पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैसे अपना दिल दिखाएगी, मगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ा दिल दिखाते हुए 17 सीटें दी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें शेयरिंग होते ही अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी को यह लगने लगा कि अकेले मोदी से लड़ने का कोई अर्थ नहीं। सत्ता से वनवास भोगने से अच्छा है कि मिलजुल कर लड़ा जाए, जिससे परिणाम अनुकूल आ सके। जयंत चौधरी भी भाजपा जैसी बड़े कद की पार्टी पर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के दबाव नहीं बना पा रहे हैं। भाजपा में भी उन्हें ना तो मंत्री पद दे रही है और ना ही लोकसभा में मन मुताबिक सीट। ऐसे में जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरें एक बार फिर से सुनने को मिल सकती हैं। देश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि भले ही मोदी के चेहरे के साथ खड़ी एनडीए का कोई तोड़ अभी तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एकाएक जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने रिकवरी करना शुरू किया है, वह भाजपा गठबंधन में खलबली मचाने का सबक बन सकता है। सीधे बोल से मुकेश सुदैनिया की सीधी रिपोर्ट। धन्यवाद।